नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अंतर और अनंतर शब्द युग्म का अर्थ होगा। ऑप्शन ए भिन्नता और बाद में दूरी और निकटता, ऑप्शन सी मतभेद और मतैक्य, या ऑप्शन डी अंतःकरण और ईर्ष्या। तो देखिए, अंतर और अनंतर का अर्थ क्या होता है। तो अंतर का अर्थ होता है भेद या भिन्नता। आपको पता होगा कि अंतर का अर्थ होता है भेद या भिन्नता और अनंतर का अर्थ होता है बाद में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही होगा। अंतर का अर्थ होगा भिन्नता और अनंतर का अर्थ होगा बाद में। तो ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा, भिन्नता और बाद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षा और उपेक्षा शब्द युग्म का अर्थ होगा। ऑप्शन ए ग्रहण और त्याग, बी निकट और दूर, सी तिरस्कार और आशा, या ऑप्शन डी आशा और तिरस्कार। तो देखिए, अपेक्षा और उपेक्षा दोनों का सही अर्थ क्या होता है। तो आपको पता होगा, अपेक्षा करना यानी किसी से आशा करना, अपेक्षा करना यानी किसी से आशा करना, उपेक्षा यानी निरादर करना यानी किसी का अपमान करना या तिरस्कार करना। तो अपेक्षा का अर्थ क्या होगा, आशा यानी आशा करना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आशा करना। और उपेक्षा यानी निरादर करना, तिरस्कार करना या अपमान करना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आशा और तिरस्कार। अपेक्षा और उपेक्षा यानी आशा और तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होगा। ऑप्शन ए विद्यावक्ति, बी विद्वंती, सी विद्यामती, या ऑप्शन डी विदुषी। तो देखिए, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। सरल प्रश्न है और आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा कि विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होता है विदुषी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो आंसर देख लीजिए। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होता है विदुषी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए सिर मारना, बी सिर पर सेहरा बंधा होना, या सी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, या ऑप्शन डी सिर पर शैतान सवार होना। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन ए हाथी, बी दही, सी नदी, ऑप्शन डी पानी। तो यहाँ पर आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द, एक तरह से आपको बताना है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नदी, याद रखिएगा, क्योंकि नदी स्त्रीलिंग शब्द है। और बाकी जो तीन यहाँ पर दिए गए हैं, हाथी, दही, जिसमें दही सबसे ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, हाथी, दही और पानी, ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं, और नदी होगा स्त्रीलिंग शब्द, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द आपको बताना है कौन सा है। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। तो ऑप्शन दिए गए हैं, सूरज, बी पक्षी, सी और, या ऑप्शन डी निकला। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा, और याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक क्या होता है, ऐसे शब्द जो दो वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, और, किंतु, इसलिए, क्योंकि, जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर अपार शब्द युग्म का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए विस्तृत, संकुचित, या दूसरा असीम, ऊंचा और अथाह, या छोटा और हिस्सा। तो देखिए, अपार का अर्थ तो आपको पता चल गया होगा, अपार, अपार यानी क्या होगा, असीम, अत्यधिक।
अपार का अर्थ क्या होगा? असीम, अत्यधिक। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, असीम। तो देखिए असीम से तो पता चल गया विकल्प यहाँ पर बी सही है। अपर का अर्थ क्या होता है? अपर का अर्थ होता है दूसरा। याद रखिएगा, अपर का अर्थ होता है दूसरा और अपार का अर्थ होता है अत्यधिक। अत्यधिक या असीम, तो यहाँ पर अत्यधिक नहीं है, असीम है, एक ही बात है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अपर, अपार याद रखिएगा, दूसरा और असीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घायु का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए चिरायु, बी अल्पायु, सी क्षणिक या डी नश्वर। तो दीर्घायु का विलोम क्या होगा? सरल प्रश्न है, दीर्घ आयु का विलोम हो जाएगा अल्प आयु। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, अल्पायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है के लिए एक शब्द क्या होगा? झगड़ालू, बी दयालु, सी ईर्ष्यालु या ऑप्शन डी संकालु। तो क्या कहा जाएगा? जो सदा दूसरों पर शक करे या संदेह करे के लिए एक शब्द होगा संकालु। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार आचार शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बुरा आचरण और अच्छा, बी मुरब्बा और आचरण, सी स्थिर और चाल या डी आम और चारा। तो देखिए अचार आचार, तो आचार का अर्थ क्या होता है? आचरण, व्यवहार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि आचार का जो अर्थ होता है वह होता है व्यवहार और आचरण। तो आचरण यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी ही राइट आंसर होगा। और अचार का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर मुरब्बा से। तो देखिए मुरब्बा और आचरण, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला गलत है, बुरा आचरण, और वैसे भी ये उल्टा नहीं हो सकता, जो क्रम दिया जाता है उसी क्रम में आंसर होता है। पहले अचार है फिर आचार है, तो आचार यानी आचरण। तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का तत्सम शब्द होगा, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कि नारियल का तत्सम शब्द क्या है? नारियल तद्भव है, इसका तत्सम बताइए। नारिकेल होगा, नारिकेल होगा या नारिकेली होगा या नारियल ही रहेगा? यानी नारियल का तत्सम भी नारियल ही रहेगा? नहीं। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारियल का तत्सम शब्द हो जाएगा नारिकेल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, डी गलत है, नारियल का तत्सम नारिकेल होगा और तद्भव नारियल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल और अनल शब्द युग्म का अर्थ है। ऑप्शन ए वायु और अग्नि, पानी और आग, अग्नि और वायु या नल और हवा। तो देखिए अनिल और अनल, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है पेपर में, पर ध्यान रखिएगा अनिल का अर्थ होता है हवा से, अनिल का अर्थ होता है वायु से, हवा से या पवन से। ये पर्यायवाची शब्द हैं, तो अनिल का अर्थ हो जाएगा हवा या वायु। और अनल का अर्थ होता है आग से, अनल का अर्थ होता है आग या अग्नि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पहले आएगा वायु और फिर आएगा अग्नि। तो देखिए पहला ही विकल्प यहाँ पर राइट होगा, वायु और अग्नि। ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं वो गलत है, क्योंकि क्रम गलत यहाँ पर हो गया है, अनिल पहले आएगा और अनल बाद में। तो वायु और अग्नि राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि अनिल का अर्थ वायु है और अनल का अर्थ अग्नि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सुरपति, बी शक्र, सी पर्वतारी या डी भूपेंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए आप याद रखिएगा, इंद्र के पर्यायवाची शब्दों में सुरपति, शक्र और पर्वतारी, ये तीनों ही इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, जो कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह भूपेंद्र है। याद रखिएगा, जो कि सम्राट का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए प्रारब्ध, बी नियत, सी भवित्य या डी नियति। तो भाग्य का पर्यायवाची आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए भाग्य के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसमें प्रारब्ध भी होता है, नियति भी होती है, और ये ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि ये नियत है। प्रारब्ध, भवित्य और नियति ये तीनों ही भाग्य के पर्यायवाची हैं, नियत भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए मधुप, बी मधुकर, सी भंवरा, डी भ्रमर। तो देखिए यहाँ पर तीन तत्सम है, एक तद्भव है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सरल प्रश्न है,
भंवरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मधुप, मधुकर और भ्रमर ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं और भंवरा यहाँ पर तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए घोड़ा, बी घोटक, सी कटक या डी है। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अश्व के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसमें घोड़ा, घोटक और है, ये तीनों ही होते हैं। तो याद रखिएगा घोड़ा अश्व का पर्यायवाची है, घोटक और है तीनों ही अश्व के पर्यायवाची हैं। कटक यहाँ पर राइट आंसर होगा जो कि अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। और घोड़ा, घोटक और है ये तीनों ही अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को के लिए एक शब्द क्या होगा। वसुंधरा, बी माता, सी जननी या डी वीर प्रसू। तो देखिए सरल प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होगा वीर प्रसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए कुटिल, बी सरल, सी सहज या डी अजटिल। तो देखिए जटिल का अर्थ क्या होता है, कठिन से, और कठिन का विलोम क्या हो जाएगा, सरल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न ही सरल है, जटिल का विलोम शब्द होगा सरल। अजटिल याद रखिए गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी ही होगा। कठिन का विलोम होता है सरल और जटिल का भी होता है सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी। ऑप्शन ए गुरुतम, बी गुरुजन, सी गुरुओं या ऑप्शन डी गुरुजी। तो देखिए गुरु शब्द की उत्तम अवस्था आपको बतानी है, क्या होगी गुरु शब्द की उत्तम अवस्था। तो देखिए राइट आंसर पहला ही याद रखना है आपको, गुरुतम, ये गुरु शब्द की उत्तम अवस्था है, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमस कुलमास शब्द युग्म का अर्थ होगा। ऑप्शन ए मन का मेल और सात्विक, बी पाप पुण्य, सी। तो देखिए पहले प्रश्न यहाँ पर जो विकल्प है इनके सही कर लीजिए, यहाँ पर कुत्थी नहीं होगा कुल्थी होगा, इसके हिसाब से ही प्रश्न को आपको करना है, कुल्थी होगा, कुत्थी की जगह कुल्थी होगा, कुल्थी और कालिक, कालिक और कुल्थी। तो देखिए आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, लास्ट प्रश्न है और आपको एक प्रश्न दिया जाता है, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, जो भी राइट आंसर हो आप लोग बताइएगा, साथ ही साथ आपको बता दिया जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए, कलमस और कुलमास का अर्थ आपको बताना है, मन का मैल होगा या पाप और पुण्य होगा, कुल्थी और कालिक होगा या कालिक और कुल्थी होगा। तो जो भी राइट आंसर है आप लोग बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।